मेरे को पीछे से पकड़ लिया और फिर उसने अपने जेब में से कपड़ा निकाल के मेरे मुंह पे रख दिया। फिर मैंने शोर मचाया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे गन दिखाई और ये बोला कि अगर तूने किसी को घर पे बताया तो मैं तुझे मार दूंगा। हरियाणा प्रदेश में बेटी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन तमाम दावे तो बहुत करती है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कुछ और ही है। महिला थाने खुलने के बाद बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा। 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास के मामले में नाबालिग बच्ची को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परिवार थाने और एसपी कार्यालय के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ताजा मामला पलोल के एक गांव का है, जहां पर 3 अगस्त को 11 वर्षीय नाबालिग 6ठी कक्षा की छात्रा पास की एक दुकान में सामान लेने गई थी। रास्ते में घर आते समय छात्रा के साथ गाँव के ही मनचलों ने छेड़छाड़ की और छात्रा के अपहरण का प्रयास किया। बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो बाइक सवार दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। जब डरी सहमी नाबालिग पीड़िता ने वारदात की घटना अपने परिवार वालों को बताई तो कई दिन तक पीड़ित परिवार पर जबरन राजीनामे का दबाव बनाया गया, ताकि पीड़ित परिवार पुलिस तक शिकायत देने नहीं पहुंचे। आखिर पीड़िता ने अपने परिवारजनों के साथ महिला थाने पहुंचकर शिकायत पुलिस को दी। 10 अगस्त को महिला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। पुलिस के ढीले ढाले रवैये से परिजनों को और गांव वालों के रोष व्याप्त है और नाबालिग बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार गांव के ही महिला थाने और एसपी कार्यालय के चक्कर काट कर थक चुके हैं। नाबालिग पीड़िता और उसके पिता ने पूरी दास्तान खुद मीडिया के सामने बयां की। वहीं जब इस बारे में महिला थाना प्रभारी अंजू देवी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बार बार दबिश दी जा रही है, लेकिन आरोपी फरार हैं। उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब मैं सुबह दुकान पे जा रही थी शैम्पू लेने के लिए तो 2 लड़के बाइक पे आए। उनमें से एक बाइक पे से उतर के फिर मेरे को पीछे से पकड़ लिया और फिर उसने अपने जेब में से कपड़ा निकाल के मेरे मुंह पे रख दिया। फिर मैंने शोर मचाया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे गन दिखाई और ये बोला कि अगर तूने किसी को घर पे बताया तो मैं तुझे मार दूंगा। अपहरण का प्रयास किया। अब आपने कहाँ शिकायत करी इसकी, कहाँ गए आप? महिला पुलिस थाने में एसपी से, डीएसपी से, सबसे की है, पर वो कुछ नहीं सुन रहे ना वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी बेटी के साथ बहुत ये जो है वारदात हुई है सर, ये 3 तारीख की बात है सर, और ये 8:40 पे वारदात करी गई है सर कि लड़की हमारी शैम्पू लेने के लिए गई थी, लेकिन शैम्पू मिला नहीं सर। तो वो वापस आ रही थी तो हमारे गांव में जो है चौपाल है, चौपाल के पीछे जो है गली है, गली के अंदर छेड़छाड़ करी है, किडनैपिंग की कोशिश करी है, जान से मारने की धमकी दी है, गन भी दिखाई गई है सर। तो इसको देखने के बावजूद लड़की रोती हुई घर आई है और सारी बातें मेरे को बताई उसने आते ही सर। तो मैं मौके पे भाग के गया हूँ सर। मेरे को वो वारदात जो जहाँ पे हुई है तो मेरे को आरोपी नहीं मिले हैं सर। उसके बाद में सर मैं महिला थाना में गया हूँ, वहाँ पे मैंने रिपोर्ट दी है सर 5 तारीख को। उसके बाद में सर 5 तारीख के बाद 3 दिन का मेरे को टाइम दिया था, भाई 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना सर। वो रिपोर्ट एप्लीकेशन जो दी है वो चढ़ी नहीं थी सर। उसके बाद में मेरी एप्लीकेशन सर मैंने जोर दबाव दिया है, जब जाके 10 तारीख को चढ़ी है। और उसके बाद सर मैं एसपी से भी मिला हूँ, डीएसपी से भी मिला हूँ सर, डीसी से भी मिला हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। पुलिस कहती है कि चल रही है कार्रवाई, अभी तहकीकात कर रहे हैं, अभी तस्दीक चल रही है, ऐसे ही टाल देते हैं सर। कोई मतलब उसके आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं सर, हमें धमकी दे रहे हैं सर, हमें जो है बंदूक के गन के उस पर जो है डराया धमकाया जा रहा है सर। हम पे पंचों का दबाव दिया जा रहा है सर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त राजीनामे के लिए। तो इसलिए सर हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बच्ची के साथ न्याय हो जाए सर। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम सतवीरी है। हाँ जी, कैसे हालात है गाँव में? हमारे गांव में जी बहुत गुंडागर्दी होती है, खुलेआम गुंडा घूमते हैं और दिन में भी ज़्यादा घूमते हैं, रात को तो बहुत ज़्यादा ही घूमते हैं। लेडीजों के घरों में घुस जाते हैं। पुलिस भी आई थी, कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस से शिकायत करते हैं? कोई शिकायत करी थी जी, हाँ आई थी, हमारी लड़की के मामले में आई थी। हमने कही थी जी हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला हमसे। जो पीड़िता ने एक दरखास्त दी थी कि भाई दिनांक 3/8 को मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए
दुकान पर जा रही थी और जब दुकान से वापस आई तो मुझे रास्ते में भी 2 लड़के मिले और जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, जिसके संबंध में अभियोग अंकित किया गया है और पीड़िता के बयान वगैरह कराए गए हैं। जो आरोपियों की बार बार तलाश की जा रही है। जो आरोपी भी गाँव से फरार हैं। कितने दिन हो गए इस बात आपको गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाई? गिरफ्तारी के काफ़ी प्रयास किए गए हैं। जो आरोपी गांव में ना होने के कारण और वैसे उसका कोई सुराग न चलने के कारण वे गिरफ्तारी नहीं हो पाई। फरीदाबाद के बल्लमगढ़ में आदर्श कॉलोनी में पीने के पानी की सप्लाई में गटर का पानी की सप्लाई और गटर के जाम होने और गलियों में बरसाती पानी जमा होने से परेशान लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा, जिसके बाद लोगों ने स्थानीय पार्षद और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने इलाके के पार्षद बुद्धा सैनी और नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाए कि पीने के पानी की सप्लाई में गटर का पानी पिछले कई महीनों से आ रहा है। गटर ओवरफ्लो है, गलियों में सीवर का गंदा पानी जमा है, जिसकी शिकायत वह दोनों ही जगह कर चुके हैं, लेकिन न तो स्थानीय पार्षद और न ही नगर निगम कोई सुनवाई कर रहा है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लमगढ़ स्थित आदर्श नगर कॉलोनी की हैं, जहां पर पीने के पानी की सप्लाई में गटर के पानी के आने और सीवरेज का गंदा पानी जमा होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते इन लोगों की माने तो काफ़ी लंबे समय से उन्हें पीने के पानी की समस्या जूझना पड़ रहा है, जिसको लेकर वह स्थानीय पार्षद बुद्धा सैनी व नगर निगम के कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम और स्थानीय पार्षद दोनों ही सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश जी, क्या मामला गली में प्रदर्शन कर रहे हैं आप? मेन चीज़ है, इसको कम से कम 2 साल हो गए, रोड खराब खुदा हुआ पड़ा है और रोड को कोई सुन रहा नहीं है। हम कल भी गए, पार्षद के पास गए कि हो जाएगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना कह देते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ से बना दें। तो समय से समस्या यहाँ बनी हुई है। ये समस्या कम से कम हमें 2 साल हो गई। 2 साल से कोई नहीं, रोड अपने आप बनाया है, फिर नीचे पड़ गया है, अपने आप बनाते हैं, किसी ने कोई नहीं बनाया, हमने आप खुद बनाया, अपने आप मिट्टी डाल। जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों में जा रहा है। गंदा पानी घरों में जा रहा है और जो पीने का पानी आ रहा है, जो नहाने का, वो भी गंदा आ रहा है, उसमें भी गटर का पानी आ रहा है। क्या परेशानी उठानी पड़ रही है? परेशानी ये है कि पानी में निकलना पड़ रहा है और नहाने के लिए पानी नहीं है। समर किसी के यहाँ लग रही है, उसी के यहाँ से पानी यूज कर रहे हैं सारी 20 घर एक ही घर से, वो नहीं देता है तो फिर कहाँ जाए पानी लेने। कौन सा वार्ड है? शिकायतें वगैरह दी हैं आपने? ये शिकायतें खूब दी हैं, रोजाना शिकायतें करते हैं और कोई सुनवाई नहीं है, खाना पूर्ति कर जाते हैं। कौन है यहाँ के पार्षद? ये बुद्धा सैनी। तो क्या आश्वासन मिलता है मुझे? हो जाएगा। तो क्या नगर निगम गए हैं आप इस शिकायत लेकर? नगर निगम गए हैं, वो खाना पूर्ति कर जाते हैं, कोई संतोषजनक काम नहीं करते हैं। अगर अब भी आपका समाधान नहीं होगा तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? यही क्या कर दें, और बस की क्या है, हमारे क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं आप? मजबूर हैं। राजवाला क्या मामला है, किस लिए सारे गटर भर रहे हैं, सारे में पानी भरा पड़ा है, परेशानी हो रही है निकलने बनने की। तो कौन सा वार्ड लगता है? कभी शिकायतें वगैरह दी है आपने नगर निगम में? बुद्धा सैनी। तो क्या शिकायतें वगैरह दी है आपने? हाँ जी दिए। क्या आश्वासन मिला मुझे? खूब फोन करता है, हो जाएगा। कितने दिन हो गए समस्या? ऐसा होगा 8-7 दिन। हाँ जी। तो कोई नगर निगम अधिकारी आए यहाँ पे? है जी, नगर निगम से आया कोई यहाँ पे? हाँ देख जाते हैं, चले जाते हैं। तो कोई समाधान नहीं हुआ आपका? कुछ नहीं हुआ। क्या क्या दिक्कत इस गली में है इस टाइम? दिक्कत है, रोड पे पानी भर रहा है, गटर भर रहे हैं, 2 साल से रोड खराब है। सीवर जब से बनी है, जब से भरा पड़ा है। सीवरों का पानी है जो लोगों? हाँ जी, हाँ जी, घरों में जा रहा है। घरों में इस प्रकार का पानी आ रहा है? क्या 20-25 घर है। कौन सी कॉलोनी है ये? आदर्श नगर। नाम है आपका? किरण। क्या मामला है, प्रदर्शन कर रहे हैं गली में? क्या सर ये पानी गंदा आ रहा है बहुत ज़्यादा, घर में यूज भी नहीं हो रहा, ना मुंह धोया जा रहा, नहाया जा रहा है, स्मेल का पानी आ रहा है, बहुत बदबू आ रहा है पानी से, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कौन सी कॉलोनी और कब से समस्याएं बनी हुई है इस कॉलोनी में? आदर्श नगर कॉलोनी है ये। कौन सा वार्ड है? 38 वार्ड नंबर। कौन है यहाँ के स्थानीय पार्षद? बुद्धा सैनी जी हैं। तो क्या शिकायतें वगैरह दी हैं? शिकायतें हो रही है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या आश्वासन देते हैं? बस वही कहते हैं कि हो जाएगा बस। क्या नगर निगम में शिकायत दी आपने? जी हाँ, कब से शिकायत चल रही है लेकिन हो नहीं रहा कुछ भी। कितने दिन हो गए इन बातों को? 8-10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, कोई शिकायत नहीं हो रहा। गटरों का पानी घरों में आ रहा है? हाँ, गटर का ही पानी आ रहा है, गंदे पानी आ रहे हैं। कोई नगर निगम कर्मचारी नहीं आया इस बात को देखने? कोई नहीं साथ दे
रहे हैं। सब आते हैं, देखते चले जाते हैं, कोई साथ नहीं दे रहा। समाधान नहीं हुआ सर? जी नहीं, खाना पूर्ति कर जाते हैं। गंदे पानी आ रहे हैं, बस यही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है घर में। कौन सी गली है यार, कौन सी 6 नंबर गली है। मेरा नाम जितेंद्र भाटी। जितेंद्र जी, कौन सी कॉलोनी है और क्या परेशानी है? नगर गली नंबर 6। क्या परेशानी है सर यहाँ पे? ब्लॉक है जी, गंदा पानी आता है जी। और रोड में पानी भरा हुआ है। सर, लोगों के घर में पीने का पानी है, वो सीवर का पानी पहुँच रहा है, क्या वजह है? जो ये कनेक्शन कहीं से ना कहीं से सीवर से मतलब मिला हुआ है। जी जी हाँ जी। तो क्या शिकायतें वगैरह दी हैं स्थानीय पार्षद को? हाँ जी, पानी गंदा पानी आता है, बच्चे बीमार होते हैं जी। तो नगर निगम में शिकायत दी आपने? कौन है यहाँ के पार्षद? कहीं JCB आई थी यहाँ पे। कौन है यहाँ के 24 पार्षद? फुट पार्षद तो यहाँ बुद्धा सैनी जी। तो क्या नगर निगम को उन्होंने शिकायत भी प्रयास किया, लेकिन कम्प्लेक्स वाले उस पर गौर नहीं करते हैं। तो क्या नगर निगम को शिकायत दी है आपने? हाँ, नगर निगम में शिकायत पहले कह चुके हैं कई बार। क्या आश्वासन ये तो मिला? जाते हैं यहाँ दर्शन जी के पार्षद के पास। तो क्या आश्वासन मिला है नगर निगम से? आए थे कर गए, लेकिन उस पूरे ढंग से हुआ नहीं। JCB आई थी, करके गई थी। कितनी परेशानी लोगों नहीं हुआ। कितनी परेशानी लोगों को आ रही है? सीवर का पानी घरों में जा ये रहा है, देख लो सामने प्लॉट में पानी भर रहा है प्लॉट में। काफ़ी दिक्कतें आ रही है। हाँ, सीवर लीक हो रही है। क्या नाम है आपका? सोनिया कंसल। सोनिया जी, क्या मामला है? गली में प्रदर्शन कर रहे हैं पीने के पानी के लिए, क्या था प्रॉब्लम? सर, पानी पीने वाला जो पानी है वो एक हफ्ते से हम परेशानी से जूझ रहे हैं। गटर का पानी आ रहा है, सारी सीवर ओवर हो चुकी हैं। यहाँ पे 1 मिनट को भी ये लगा लो, हम जिसके घर में समर लगा हुआ हम उसके घर से पानी लेके आ रहे हैं। पूरी गली इकट्ठा होकर वहाँ से पानी लेके आ रही है। वो भी कब तक हमारी हेल्प करेंगे? 1 हफ्ते से हम परेशानी से जूझ रहे हैं। कौन सा वार्ड है और कौन इसके पार्षद है? वार्ड नंबर 38 है, बुद्धा सैनी हमारे यहाँ पार्षद है। तो क्या शिकायतें वगैरह दी हैं आपने? बहुत शिकायतें दी हैं, बहुत कंप्लेंट दी हैं, एप्लीकेशन दर्ज कराई हैं हमने काफ़ी। क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला। तो किस चीज़ का पानी आ रहा है जो घरों में आ रहा है? गटर का पानी आ रहा है, देख सकते हो आप, गटर का पानी है। गंदे पानी आ रहे हैं, बस यही पानी आप यूज करते थे? हाँ जी। ये यूज करना। क्या परेशानी हो रही है इससे अब? सर, इससे बीमारियां फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं। तो क्या नगर निगम में शिकायत दी है आपने? सर, सब जगह शिकायत कर दी है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। सात अगस्त से हड़ताल पर बैठी आशा वर्करों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके प्रदर्शन में PTI टीचर और सफाई कर्मचारी भी शामिल रहे। 19 दिन से आशा वर्कर लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। आशा वर्करों ने कहा है कि उन्होंने विधानसभा घेराव की बात कही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री समेत कई विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आशा वर्करों के मुताबिक सरकार दबाव में है, लेकिन उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। नारेबाजी करती नजर आ रही महिलाएं दरअसल आशा वर्कर हैं, जो पिछले 7 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रही हैं और सरकार से गुहार कर रही है। आशा वर्करों की मांग है कि उन्हें हेल्थ वर्कर का दर्जा देकर परमानेंट कर्मचारी नियुक्त किया जाए और जब उन्हें स्थायी कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन 24,000 किया जाए। आशा वर्करों की मांग है कि कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने पर अस्पताल में फ्री इलाज मुहैया कराया जाए। आशा वर्करों के मुताबिक एक तरफ जहां सरकार डॉक्टर को डबल सैलरी दे रही है, वहीं उन्हें मात्र 4,000 रुपये में ड्यूटी के बोझ तले दबा दिया गया है। उनकी मांग है कि सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मैम, आज प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्या मांगे रखी आपने? मांगे हमने रखी हैं कि हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, NHM को स्थायी किया जाए, हमारा जो कोविड का जोखिम भत्ता 4,000 वो दिया जाए, 50% हमारे इंसेंटिव के काटे जा रहे हैं वो लागू किए जाएं। लगातार धरना प्रदर्शन 19 दिन हो गए आप लोग को। हाँ जी। सुनवाई हुई है कहीं? अभी कोई सुनवाई नहीं है, अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं है। सरकार कुछ देने के मूड में नहीं है। विधानसभा के घेराव का हमने 2-3 दिन पहले से ही वहाँ अम्बाला जब आशा वर्कर गई थी, 5 जिले इकट्ठे हुए थे अनिल विज जी के स्थान पर, तो जब भी वहीं से अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब विधानसभा का घेराव होगा। उसके डर से आज रिपोर्ट आ रही है कि विधानसभा स्थगित भी हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और अभी न्यूज़ हमें मिली है कि जो 7 विधायक हैं
इसके एमएलए हैं वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये स्थगित भी की जा सकती है। इसको एक तरह का हम डर भी मान सकते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव जरूर है आशाओं का, क्योंकि विधानसभा के घेराव के लिए हमने कहा है जब तक वहाँ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा सरकार आशाएं वहाँ पर अपना जमावड़ा रखेंगी, चाहे हमें एक रात वहाँ रुकना पड़े। क्या नाम है आपका, क्या डेजिग्नेशन है आपका? मेरा नाम हेमलता है, फरीदाबाद जिले से आशा वर्कर यूनियन के प्रधान। इसलिए प्रदर्शन हो रहा है लगातार 19 दिन हो गए? 19 दिन इसलिए हो गए क्योंकि सरकार आशाओं की जो मांगे हैं उन्हें अनदेखी कर रही है। आशाओं ने इस कोरोना की महामारी में सबसे फ्रंट लाइन पर काम किया है, जबकि एक तरफ तो हमारे जो भी सरकार है वो ये कह रही है कि स्वास्थ्य जो भी अधिकारी हैं कोरोना में लगे हुए हैं उन्हें 50 लाख का कवरेज बीमा दिया जाएगा, उनकी तनख्वाह को डबल किया गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की नहीं है? वो भी तो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानते हैं उन्हें, फिर उनका जो जोखिम भत्ता बनता है उन्हें वो भी नहीं दिया जा रहा, जो मंथली मानदेय है वो भी टाइम से नहीं मिल रहा है, डबल तनख्वाह की तो बात ही छोड़ो। तो ऐसे जो दोहरे मापदंड सरकार क्यों चल रही है आशाओं के प्रति? अगला कदम क्या है? अगला कदम यही है, अगर सरकार इस पर अनदेखी करती है और आशाओं के इतने दबाव के कारण जो ये आज पॉजिटिव की रिपोर्ट दिखा के हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तो हमारी हड़ताल इसी तरह चलती रहेगी। बाकी स्टेट यूनियन का जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। बीती 22 अगस्त को गांव जाजरू के पास बने एनटीपीसी सोलर पावर प्लांट के पास सीसीटीवी में कैद हुए 2 तेंदुए देखे जाने की खबर से इलाके में दहशत बनी हुई है और आज एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक तेंदुए जैसा जानवर दीवार के ऊपर चलता नजर आ रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस व वन विभाग की टीम एक बार फिर आज सुबह से इलाके की छानबीन कर रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। गांव वालों में दहशत बनी हुई है और वह खेतों में जाने से डर रहे हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम को सीसीटीवी में दिखने वाला जानवर पर अब भी संदेह है कि वो लेपर्ड है या नहीं। सीसीटीवी में तेंदुए जैसा दिखाई दे रहा जानवर को लेकर पिछले 3-4 दिन से गांव वाले दहशत में जी रहे हैं। इन जानवरों की तस्वीरें एनटीपीसी प्लांट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, जिसमें यह जानवर तेंदुए जैसी ही दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिन से वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम पुलिस संदिग्ध इलाके की छानबीन कर रही है, लेकिन विभाग अभी तक इन तेंदुओं की मौजूदगी की पुष्टि नहीं कर पा रहा है। वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर के अनुसार सीसीटीवी में दिखाई देने वाले जानवर को कोई बड़ी बिल्ली जैसे लग रहा है। उनका कहना था कि 3 दिन में ऐसे कोई निशान नहीं मिले जिससे कि पुष्टि हो सके, क्योंकि आसपास खेतों में भी वह गए हैं, वहां भी उन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक तेंदुए की मौजूदगी का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिए। फिर भी गांव वालों को हिदायत दी गई है वह अकेले खेतों में न जाएं और अपना ध्यान रखें। वहीं गांववासी वीरेंद्र ने बताया कि तेंदुआ मिलने की खबर के चलते गांव वाले दहशत बने हुए हैं। गांव वालों को हिदायत दी गई है कि वह उजाले में ही अपने खेतों में जाएं, उनका ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि हम कुत्तों पर भी नजर रख रहे हैं, कहीं उनकी गिनती तो कम नहीं हो रही। गौरतलब है कि फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में तेंदुए कई बार देखे गए हैं और कई बार यह गाँव की तरफ भी आए हैं। वहीं इन इलाकों में अजगर, लकड़बग्गे, हिरण व नीलगाय आमतौर पर आती जाती रहती हैं। ऐसे में गांव जाजरू में देखे गए जानवर तेंदुए ही होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल ग्रामवासी दहशत के साए में जी रहे हैं। क्या नाम सर? चरण सिंह। चरण जी, क्या डेजिग्नेशन है आपकी, कौन से पद पर थे? वाइल्ड लाइफ में। चरण जी, कौन से गांव में पहुंचे और क्या जो है लोगों को सूचनाएं जो मिल रही थी किस तरीके की हैं? ये जी कल शाम को सूचना मिली थी 8 बजे के आसपास ही हमें, और लेपर्ड की सूचना बता रहे थे। बाकी यहाँ कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा भाई, कोई निशान नहीं मिल रहे। फसल ज़्यादा बड़ी है और निशान नहीं मिल पाए कोई भी। और बाकी जो एक लेडीज ने बताया ना, उसके बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है भाई कुछ नहीं है। बाकी उसका दूर से छत पर देखने से गलतफहमी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं चरण जी देखा गया कि 3-4 दिन पहले भी इस गांव के अंदर जो है हवा उड़ी थी, सीसीटीवी वायरल हुई थी वीडियो, तो आज भी फिर पहुंची है। तो क्या मानते कि पहली वीडियो के कितनी सच थी? नहीं, पहले वीडियो कंफर्म कर ली थी हमने जी, उसमें बिल्ली हो रही थी। और जो वीडियो वायरल हुई थी हमारे पास भी आई थी, उसमें को जूम करके बनाया गया था जी, उसके कारण वो बड़ी बिल्ली बड़ी दिखाई दे रही थी इसलिए जी। तो क्या मानते कि कहीं ना कहीं लोगों में बह जरूर है? हाँ, बह तो होता ही है। एक बार जो अफवाह फैल जाती है ना,
तो अब ये काफ़ी दिन तक चलेगा ऐसे। तो कौन से गांव में पहुंचे हैं आप? अब ये जाजरू गाँव। वीरेंद्र जी, क्या देखा गया था? कौन सा गांव है? क्या मामला है सारा? ये गांव जाजरू है और यहाँ पे एनटीपीसी का सोलर पावर प्लांट है जिनकी सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी है। तो उनके कैमरा नंबर 9 से एक वीडियो कैप्चर हुई है जिसमें कि 2 जानवर दिखाई दे रहे हैं लेपर्ड जैसे। तो ये जैसे ही सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे शेयर करा गया तो गांव वालों में थोड़ा सा ये दहशत तो फैली है कि हाँ ये जानवर है और हिंसक हो सकता है, किसी ग्रामीण पे अटैक हो सकता है। तो मैंने वाइल्ड लाइफ विभाग को फ़ोन पे सूचित किया, ये लोग पहुंच गए हैं और प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं, पुलिस विभाग के भी लोग आए हुए हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तक कोई पुख्ता सबूत मिले नहीं है, पंजों के निशान अभी वेरीफाई हुए नहीं है। तो क्या मानते हैं कि गांव में किस तरीके का माहौल है? गांव में जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे जानवर है तो दहशत का माहौल है। हाँ। तो किस तरीके से आप अपने गाँव वासियों को जागरूक करेंगे? क्या इस तरीके से सावधान करेंगे कि खेतों की तरफ किस तरीके से? खेतों पे जाए तो उजाले में ही जाएं और थोड़ा सा एहतियात बरतें। और दूसरी बात ये कि ये भी ध्यान रखें कहीं यहाँ कुत्ते वुत्ते तो कम नहीं हो रहे हैं। अगर ज़्यादा दिन से तो हो सकता है कुत्ते कम हो रहे हों और असल में कई दिनों से हों यहाँ पे। अगर कई दिनों से नहीं हैं भी तो हो सकता है कि वो इस इलाके को छोड़ के चले जाएं, ये भी हो सकता है। पर अभी पता नहीं है, कोई पुख्ता जानकारी अभी मिली नहीं है। अंवर सर, आज कौन से गांव में पहुंचे हैं और पूरी फोर्स के साथ पहुंचे, क्या है सारा मामला? ऐसा है, इस टाइम जाजरू गांव में है। जाजरू गांव की एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी से कल कोई सूचना मिली थी कि भाई लेपर्ड देखे गए हैं रेलवे लाइन के नज़दीक। तो इस बारे में सूचना पाकर कल रात को भी आए थे, लेकिन रात होने की वजह से कोई सर्चिंग ना हो सकी थी। तो इसलिए आज सुबह दोबारा ये वन विभाग की टीम भी मौके पर आई है और मैं अभी पूरे स्टाफ के साथ आया हूँ और यहाँ पे सर्चिंग भी की गई है। सर्चिंग के दौरान कोई भी चीज़ ऐसी सामने ना आई कि कोई चीज़ हो। तो कुछ दिन पहले भी इस तरीके की चर्चाएं चली थी, कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुए, तो क्या मानते हैं? हाँ, ये बात 22 तारीख की है। 22 तारीख की सीसीटीवी फुटेज में भी ये चीज़ देखी गई थी वहाँ एनटीपीसी दीवार के पास में। उस टाइम भी टीम आई थी तो उस टाइम भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी और ना ही किसी को पंजे के निशान मिले थे। तो क्या मानते हैं कि गांव में किस तरीके का बहका माहौल बन रहा हुआ है, तो क्या अपील करेंगे लोगों से? गांव वालों को इस बारे में गांव के सरपंच प्रेम सिंह को सूचित कर दिया गया है दोबारा से कि भाई मुनादी कराए, तो उन्होंने मुनादी भी करा दी है। और ये भी कह दिया गया है गाँव वालों को कि भाई अकेले ना निकले। गाँव में किसी कारणवश गाँव के आदमी को खेत में जाना है तो कम से कम 2 आदमी जाएं और अपने साथ डंडा या कोई हथियार जरूर लेके जाएं ताकि अपना बचाव हो सके। क्या मानते हैं जिस तरीके की सूचनाएं मिलती है, क्या कहीं ये अफवाह फैलाई जा रही है, तो क्या एक कुछ हकीकत है? इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में वन विभाग की टीम जो है ना खुद सर्चिंग पे है, हम भी साथ में है। जैसे वो सूचना कोई देंगे वैसे बताया जाए।